ये सांत्वना दे दी कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन 3-4 महीने के इंतजार के बाद ना कोई न्याय हुआ ना और कुछ। जो हमारी चेयरमैन है बबीता फोगाट जी, वो भी उस कमेटी का एक हिस्सा थी और वो आज ये कह रही है कि मेरे से दबाव देके सिग्नेचर करवा लिए गए। आप 5 साल की बच्ची नहीं कि आपसे जबरदस्ती साइन करवा लिए। बस समर्थन क्या है, तो हमारे इज्जत की बात है, मान सम्मान की बात है। किसी पे इस तरह का आरोप लग रहा, उसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे देश के नामी पहलवानों के समर्थन में अब खाप पंचायतें भी खुलकर सामने आ गई हैं। पहलवानों ने राजनीतिक दलों और खाप पंचायतों से समर्थन मांगा था, जिसको लेकर हरियाणा की खाप पंचायतों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। वहीं चरखी दादरी में पंचायत खापों ने सड़कों पर उतरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई और जिम्मेदारियां भी लगाईं। मीटिंग के बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर FIR दर्ज हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए, नहीं तो दिल्ली पहुंचकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ DC साहब को ज्ञापन देने का विशेष प्रोग्राम था, क्योंकि करीब 3 महीने पहले जो हमारी महिला खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, उनके साथ जो यौन शोषण और अन्याय अत्याचार जो हुए थे, उनमें 3 महीने पहले उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसके बावजूद उनको वहाँ से उस टाइम कमेटी वगैरह का नाम लेके बहला फुसला के उनको ये सांत्वना दे दी कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन 3-4 महीने के इंतजार के बाद ना कोई न्याय हुआ ना और कुछ। आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिलाओं का जो यौन शोषण का ये जो मामला है, ये 3 महीने पहले भी ये मामला आया था, लेकिन उन बच्चियों को उस टाइम पे बहला फुसला के कमेटी का नाम लेके उनको उठा दिया गया। हम तब भी उनके साथ थे। आज फिर वो उन्होंने अपील की है कि हमारे साथ धोखा हुआ, और उस कमेटी के अंदर जो हमारी चेयरमैन है बबीता फोगाट जी, वो भी रेसलर हैं, वो भी उस कमेटी का एक हिस्सा थी, और वो आज ये कह रही है कि मेरे से दबाव देके सिग्नेचर करवा लिए गए। हम ये मीडिया के माध्यम से बबीता जी को भी ये कहना चाहते हैं कि कोई बच्ची नहीं है आप 5 साल की बच्ची नहीं कि आपसे जबरदस्ती साइन करवा लिए। हमसे करवाए कोई साइन, किसी के अंदर हिम्मत है तो जबरदस्ती कोई साइन नहीं करवा सकता। खापों के अलावा किसान नेता भी पहलवानों की इस लड़ाई में साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत भी जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो खैर हमें उस पर तो सभाकीन करना चाहे, विश्वास है, उससे तो बड़ी कोई अदालत है नहीं भारत में। और पर इस तरह के अगर किसी पे इस तरह का आरोप लग रहा, उसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से। नहीं, जब सुनाई नहीं हो रही तो क्या करे, जब सुनाई नहीं हो रही तो इस तरह की नौबत तो आवे। एक शांति के तरीके से ये अपनी बात कह रहे हैं यहाँ से ये बच्चे, तो क्यों ऐसी नौबत आ रही कि भाई इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। इन्हें इज्जत के साथ में इन्हें यहाँ से उठावे और बातचीत करे। जो कोई आरोपी है उस पर जो कुछ कार्रवाई बैठती होगी उस पर कार्रवाई करे। बहरहाल खिलाड़ियों के प्रदर्शन में नेताओं के साथ साथ खाप और किसान संगठन के प्रतिनिधियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, चरखी दादरी से प्रदीप साहू और रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो अब खिलाड़ियों के दंगल में राजनीति के दिग्गज भी उतर चुके हैं। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को सियासी रूप से आगे बढ़ाने की योजना बना रही हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से लेकर RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश के मजबूत खिलाड़ी बैठने को मजबूर हुए हैं। धरने में जाके फोटो खिंचा के अखबार में फोटो लगा करके कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। स्टेडियम में होना चाहिए था, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होके यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को राजनीतिक दलों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है।
सियासी पार्टियां बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को सियासी रूप से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी खिलाड़ियों को अपना समर्थन देकर सियासी रूप से माहौल को गरमा दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वे पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है। देश मुस्कुरा उठता है। महिला खिलाड़ियों की जीत बाकियों से बड़ी होती है। वे देश की संसद के बगल की सड़क पर आंखों से आंसू लिए बैठी हैं। लंबे समय से चल रहे शोषण के खिलाफ उनकी शिकायत कोई सुन नहीं रहा। मजबूत बाजुओं मगर भोले दिल की इन लड़कियों ने यकीन किया जब इनसे सरकार ने कहा कि जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। सजा का प्रश्न ही नहीं उठा। क्या सरकार दोषियों को बचाना चाहती है? किसका दबाव है दिल्ली पुलिस पर? क्यों इसी पुलिस द्वारा विपक्ष के नेताओं पर भारत जोड़ो यात्रा में किसी लड़की का दर्द सुनने पर पूछताछ की जाती है, मगर देश का मान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों की गुहार अनसुनी कर दी जाती है। एक पार्टी और उसके नेताओं का घमंड जब आसमान चढ़ जाता है तब ऐसे ही आवाजों को कुचला जाता है। आइए अपनी इन बहनों का साथ दें, ये देश के मान की बात है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने भी पहुंचे। जयंत चौधरी ने साफ साफ कहा कि पहले एफआईआर होनी चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। देश के मजबूत खिलाड़ी बैठने को मजबूर हुए हैं और मैं आज इन्हें एहसास दिलाने इनके बीच आया हूं कि पूरे देश का ये सवाल है। बहुत बड़े इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, बड़े गंभीर आरोप सरकार पे लगाए हैं और पहली बार नहीं, जनवरी में भी ये लोग दिल्ली आए थे। सरकार के पूरे संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों शरण को शरण दे रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत चीज़ें हैं, गुत्थियां हैं, जिनको सुलझाने में मीडिया के हमारे बंधुओं का भी बड़ा हाथ रहेगा। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लगातार यहाँ की जो खबरें हैं, जो निर्णय लोग जो फैसले लेते हैं, समाज के लोग, खिलाड़ी, आप उनका साथ दें। सीधा सवाल आज मेरा सरकारी तंत्र से बनता है, जिस सवाल पे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, और वो ये है कि देश में अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, 2013 में इतना सख्त कानून भारतीय संसद में पारित हो चुका है, जिस कानून का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि कोई पुलिस का कोई अधिकारी ये दावा करे कि अब ये एफआईआर हम दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्राथमिक तौर पर पहले जांच करनी पड़ेगी। नहीं। इसके अलावा इनेलो विधायक अभय चौटाला ने बजरंग पूनिया के परिवार से मुलाकात की। एक तरफ उन्होंने पहलवानों को इनेलो की ओर से लीगल मदद का आश्वासन दिया, तो दूसरी ओर इशारों इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। जाकर के धरने में बैठ करके सपोर्ट करने की बजाय हम इनकी और तरह से मदद करें। हम इनकी लीगली क्या मदद हो सकती है वो करने वाली बात है। धरने में जाके फोटो खिंचा के अखबार में फोटो लगा करके कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है कि गैर फोटो खिंचा करके आगे मस्जिद धरने को सपोर्ट करने के लिए आ गए। इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए धरने के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। हुड्डा का कहना था कि खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए था, ये यहाँ क्यों मजबूर होकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, एक प्रदेश का या एक इलाके का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है सबने। पूरे देश के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं, कोचेज आए हुए हैं। आज इनको जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, अपने देश के लिए आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। ये गंभीर सवाल है, इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। काबिल गौर है कि जनवरी में जब ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ था तो राजनीतिक दलों को मंच पर सियासी रूप से सक्रिय होने की मनाही थी, लेकिन 3 महीने बाद जब दोबारा फिर से देश के पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया
तो सियासी दलों ने इस पूरे मुद्दे पर न सिर्फ पहलवानों का समर्थन किया, बल्कि इस पूरे मामले में सियासत भी गर्म होने लगी है। पहलवान भी तमाम राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। खैर, सियासत से इतर अब ये देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ियों और कुश्ती संघ के बीच विवाद कब और कैसे सुलझेगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। और इसी बीच जींद से खबर, पहलवानों को समर्थन देने दिल्ली रवाना हुए खाप प्रतिनिधि। सैकड़ों की तादाद में दिल्ली कूच के लिए निकले खाप प्रतिनिधि। खाप नेता लगातार पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं। ट्रेन में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं ये खाप प्रतिनिधि। तो जींद से अब खाप प्रतिनिधि जो हैं वो निकले हैं दिल्ली के लिए। सैकड़ों की संख्या में ये खाप प्रतिनिधि दिल्ली कूच कर रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में इन्होंने दिल्ली कूच किया है। ट्रेन में सवार होकर ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।